प्रणाम सभी को। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। मेरी आवाज आ रही है? रातों की बीमारी क्रमशः बढ़ती ही चली। इस कारण श्री माँ मानो बहुत ही चिंतित हो गई। रातों को किसी प्रकार की आवाज सहन नहीं होती थी, इसलिए श्री माँ उसे लेकर बाग बाजार के निर्जन भाग में अवस्थित निवेदिता स्कूल के छात्रावास में कुछ दिन रही। इसी निर्जनता की आशा से एक बार बेलूर ग्राम में जाकर रहने की भी बातचीत हुई थी। राधु अब और कलकत्ते में नहीं रहना चाहती थी। कहती, मुझे देश ले चलो। ये सच है कि देश में शहद का सा हल्ला गुल्ला नहीं है, पर वहां डॉक्टर वैद्य की कोई सुविधा भी तो नहीं थी। इधर राधु क्रमशः अधीर होती जा रही थी। उसने बस यही रट लगा ली, देश चलो देश चलो। निरुपाय हो श्री माँ देश जाने के लिए ही प्रस्तुत हुई। दो एक दिन ग्वालपाड़ा में विश्राम लेकर जयरामवटी जाने की बात थी, पर वह स्थान बड़ा निर्जन था। राधु को भी वहाँ अच्छी नींद आती, इसलिए राधु ने वहीं रहना चाहा। श्री माँ भी सहमत हो गई। अतः तब से लगभग 6 महीने वे ग्वालपाड़ा में रही। जगदम्बा आश्रम से थोड़ी दूर पर एक निर्जन मकान में राधु के रहने की व्यवस्था हुई थी। इस मकान के 3 ओर नागफनी का जंगल था। श्री माँ वहां पर सारे समय बड़ी अंतर्मुख रहती थी। उन्हें देखने पर ऐसा लगता कि मानो वे गंभीर ध्यान में मग्न हो। वह राधु का सेवा यत्न, साधु भक्तों का साथ, ईश्वरीय प्रसंग सब कुछ करती जा रही थी। पर इधर प्राणों की गहराई में मानो भगवत द्वार में निर्वच्छ विलास चल रहा था। वे अनमनी सी रहती, किसी से मानो लगाव न था, करना पड़ता था, इसलिए सारे कामकाज यंत्रवत किए जा रहे थे। कुछ दिन बाद उन्होंने सेवक से कहा, देखो आजकल यह मन की कैसी ही अवस्था हो गई है। जो भी विचार उठता है वही हो जाता है, फिर वह भला हो या बुरा। रातों को तो ये जंगल पसंद है, निर्जन है ना इसलिए, पर यह आखिर जंगल ही ठहरा। किसी दिन भालू बालू ना निकल पड़े। सेवक, कहा माँ, इधर तो कभी भालू नहीं देखा गया। एक दो दिन बाद दोपहर में सुना गया कि 1 मील दूर देशड़ा के मैदान में एक भालू ने एक बूढ़ी को गोबर उठाते समय मार डाला। बाद में वह भालू भी बंदूक से मार डाला गया। उस दिन संध्या समय माँ ने सेवक से कहा, सुनी तुमने भालू की करतूत? सुनते हैं उसने अंबिका जयरामवती की चौकीदार की सास को मार डाला। तुम तो कह रहे थे कि इधर भालू नहीं आते।
एक दिन श्री माँ सेवक के साथ दक्षिणेश्वर के उन आनंदमय दिनों की बातें कर रही थी कि वह सेविका ने सेवक को लक्ष्य करके कहा, ओ दादा, सुना आपने? आज दोपहर को माँ और मैं यही बैठी हुई थी। सुनसान था। माँ कह रही थी, कुछ दिनों से कहाँ से दो कौ आए आकर इसी समय इस झाड़ के पीछे बड़े जोर से चीखते थे। राधो बड़ी चीख खींच उठती थी, पर आज कुछ दिन हुए कौए दिखते ही नहीं। कहाँ गए वे दोनों, बताओ भला। माँ के ये कहते कहते वे दोनों कौए आकर पेड़ पर काव काव करने लगे। माँ ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, कहकर उनका समर्थन किया। श्री माँ के इस निर्जन वास के समय भी दूर दूर से बहुत से भक्त उनकी कृपा पाने के लिए उनके चरणों में उपस्थित होते थे। उनके आ जाने से निर्जन ग्वालपाड़ा भी लोगों में से भर गया। साधुओं और भक्तों का सगामन होता ही रहता था। पुरुषों के आहार आदि की व्यवस्था स्थानीय आश्रम में की गई थी और स्त्रियों के लिए जगदम्बा आश्रम में। दोनों स्थानों में प्रतिदिन लगभग 40 पत्तलें बिछाई जाती थी। श्री माँ किसी को विमुख नहीं करती थी। उन्हीं अयाचित कृपा करते और जिस जिसको दीक्षा देते हुए देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वे मानो नर लीला के कार्य को समेट ले रही हो। बहुत समय तक वे गंभीर भाव में मग्न होकर रहती। एक हाथ से राधु की सेवा शुश्रूषा करती और एक एक और योग माया का माया जाल था, और दूसरे हाथ से दया रूपी चिंतामणि माँ का कृपा वितरण होता था। पर यह भी देखा जाता था कि वे अनमनी हो असीम की ओर दृढ़ गड़ा कर अस्त व्यस्त सी विहल बैठी हुई है। एक राजनैतिक बंदी पुलिस की नजरबंदी से छूटते ही ग्वालपाड़ा में श्री माँ के निकट उपस्थित हुआ। संध्या का समय था। श्री माँ की कृपा पाने की आशा से व्याकुल वह युवक आया था। उस समय उस समय भी आश्रम पर पुलिस की कड़ी नजर थी। कौन आया गया इसकी खबर पुलिस रोज लेती थी। श्री माँ ने सब सुना। उस युवक की कातरता और निष्ठा देख श्री माँ को दया आ गई। पर समस्या यह थी कि वह रात में कहाँ रहे। आश्रम के अध्यक्ष पुलिस के अत्याचारियों के कारण आश्रम में रख नहीं पा रहे थे। श्री माँ ने सेवक को बुलाकर कहा, आहा, वह लड़का कितना कष्ट उठाकर व्याकुल होकर आया है। तुम यदि गांव में किसी को के यहाँ उसके आज रहने की व्यवस्था कर सको तो कल सवेरे दीक्षा देकर मैं उसे चले जाने के लिए कह दूंगी। माँ की इच्छा अनुसार वही व्यवस्था की गई। दूसरे दिन सवेरे श्री माँ सेवक के साथ आश्रम से साधु के मकान की ओर जा रही थी कि वही युवक स्नान करके मैदान में बीच में ही माँ के समीप आ उपस्थित हुआ। श्री माँ के निर्देशानुसार सेवक निकटवर्ती तालाब से एक गिलास पानी ले आया। मैदान में आसन कहाँ मिलता। माँ ने पास के पुआलों पुआल के ढेर पर को दिखाकर सेवक से कहा, दो पुआल ले आओ, हम दोनों उसी पर बैठ जाएंगे। युवक को पास लेकर माँ उस पुआल पर बैठी। सेवक को कुछ दूर खड़ा रखने का आदेश दे उन्होंने आचमन करके उस युवक को दीक्षा दी। एक बार की बात है, कलकत्ता जाते समय श्री माँ विष्णुपुर स्टेशन में गाड़ी की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी। न जाने कहां से एक बछाही कुली दौड़ता आया और श्री माँ के चरणों में लोट पोट होने लगा। रोते रोते उसने कहा, तुम मेरी जानकी माई हो। तुम्हें मैं कितने दिनों से खोजता फिर रहा हूँ। इतने दिनों तक तुम कहाँ थी? ऐसा प्रतीत होता है कि उसने स्वप्न में श्री जानकी को देखा था और अब उसी स्वप्न में दिखी देवी को उसने अपने सामने जीता जागता रूप से देखा है। श्री माँ ने उसे शांत किया और एक फूल ले आने को कहा। वह दौड़ता हुआ गया और फूल ले आया। श्री माँ के श्रीपादों में उसे अर्पण किया। माँ ने उसी समय उसे मंत्र देकर उसका मनोरथ पूरा कर दिया। जय रामवती ने एक दिन श्री माँ छज्जे के नीचे खड़ी हुई थी। भक्त आकर प्रणाम कर रहे थे। अंत में एक भक्त आया। वह माँ के श्री चरणों को पकड़कर अबोध शिशु की भांति रोने लगा था। श्री माँ उससे रोने के कारण पूछने लगी, पर भक्त के मुंह में मानो शब्द न थे।
वह और भी रोने लगा। माँ ने संतान की हृदय वेदना समझ ली। उन्होंने अन्य सभी को वहां से हट जाने का संकेत किया और वहीं पर खड़े खड़े उस भक्त को मुक्ति मंत्र दे दिया। दल के दल लोग मुक्ति मलय का अमर स्पर्श प्राप्त कर रहे थे। उसमें पात्र अपात्र का भेद भी नहीं था, देश काल का विचार नहीं था। क्षेमंकरी के हृदय में कृपा की बाढ़ आ गई थी। उस सबके उस सबको उस अमृत सागर की अथाह गहराई में बहा ले जा रही थी। महेश भामिनी अब की बार करुणा रूपणी होकर आई थी। काशीपुर में श्री रामकृष्ण देव ने एक बार कलकत्ते की ओर हाथ दिखाकर श्री माँ से कहा था, देखती हो, लोग अंधेरे में कीड़ों की तरह पुल बुला रहे हैं, उनकी ओर जरा नजर रखना। काशीपुर में श्री रामकृष्ण ने एक बार कलकत्ते की ओर हाथ दिखाकर कहा था, देखती हो, लोग अंधेरे में कीड़े की तरह पुल बुला रहे हैं, इनकी ओर नजर रखना। तभी तो श्री माँ इस देखभाल के कार्य में अपने को भूल सी गई थी। ये ठाकुर का ही आदेश मात्र नहीं था, वह उनकी अंतिम इच्छा थी। इसलिए श्री माँ अथक रूप से उनकी इस अंतिम इच्छा की पूर्ति में लगी हुई थी। वे जिस जिसको मंत्र दे देती थी, स्थान पात्र का विचार नहीं था। कारण शुभ क्षण बीता, जो जा रहा था। जीवों का उद्धार करने वाली पतित पावनी श्री शारदा देवी इस बार आई थी। अज्ञान अंधकार में भटकने हुए जीवों के हृदय में ज्ञान दीप जला देने के लिए, सैकड़ों हृदय मंदिरों को दीपावली की अमल ज्योति से उद्भासित कर देने के लिए। अरे एक बार तो व्याकुल हृदय से तू माँ माँ कहकर पुकार और देख अपने हृदय मंदिर में उस मात्र देवी को, जो जीवों के कल्याण के ध्यान में मग्न होकर बैठी है। ओ माँ, तुम्हारी कृपा के बिना तो तुम्हें भी नहीं देख सकता। मूक शिशु को माँ की तो पहले पहल माँ माँ कहना सिखाती है। माता फिर मुझे भी माँ माँ कहना सिखा दो ना। सन 1907 ईस्वी की बात है। एक मात्रहीन बालक जयरामवटी में आया। उसकी माता बहुत पहले ही मर चुकी थी, इसलिए वह माँ कहना भूल सा गया था। श्री माँ को भी माँ कहकर पुकारने में उसे न जाने कैसा लगता था। श्री माँ की नजर में यह बात पड़ी। एक दिन उन्होंने इस बालक के हाथ किसी के पास एक खबर भेजनी चाहिए। उससे पूछा, अच्छा जाकर क्या कहोगे, जरा बताओ तो बेटा। उसने उत्तर दिया, कहूंगा उन्होंने आपको ये बातें बतलाने के लिए कही है। श्री माँ ने उसे रोककर कहा, कहना माँ ने कहा है। उन्होंने माँ शब्द पर जोर देते हुए उच्चारण किया। उस संतान ने जब उन्हें माँ कहकर पुकारा तो तृप्ति से उनका हृदय भर गया। नेत्रों से आनंद अश्रु झरने लगे। राधो का प्रसव काल निकट था, पर वह इतनी दुर्बल और अस्वस्थ हो गई थी कि अपने आप करवट तक न बदल सकती थी। कलकत्ते से आते समय विष्णुपुर में एक ज्योतिषी ने राधो का हाथ देखकर कहा था, इसका आसानी से प्रसव न होगा। यह सुनकर श्री माँ और भी चिंतित में पड़ गई। ग्वालपाड़ा में आने पर राधु के भले ये जो जैसा परामर्श देता, माँ वैसा ही करती जा रही थी। तीरोल का कड़ा, एक दैवी उपचार लाकर उससे पहनाया गया। एक बड़े तांत्रिक को बुलवाकर शांति सुतन का नाना प्रकार और के क्रियाकांड कराए गए। चंड की पूजा आदि की गई। कोई टोना टोटका झाड़ फूक भी बाकी न रही। देवी देवताओं की मनौतियों मानी गई। सारांश ये है कि राधु के स्वास्थ्य सुधार के लिए श्री माँ ने कोई कसर बाकी न रखी। अंत में एक दिन उन्होंने कहा, मैंने तो सभी देवी देवताओं को मानकर उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की है, पर कोई आंख उठाकर नहीं ताकते। विधि का जो भी विधान है, राधु के भाग्य में जो बना है वही होगा। ठाकुर, तुम ही रक्षा करने वाले हो। और हुआ भी ऐसा ही। 9 मई 1911 1921 को बिना किसी विघ्न बाधा के
राधु का सुख से प्रसव हो गया। 1911। राधु की लंबी अस्वस्थता और स्नायकता दुर्बलता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर अस्त्रोपचार के लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर और धात्री की व्यवस्था भी की गई। पर सौभाग्य से राधु ने स्वाभाविक रूप से ही एक पुत्र संतान को जन्म दिया। इस समाचार से सबको विशेष आश्चर्य हुआ। वन में जन्म लेने के कारण श्री मान ने राधु के लड़के का नाम रखा था वन विहारी। प्यार से वे उसे बनू कहकर पुकारती। प्रसव के बाद राधु की शारीरिक शिथिलता और दुर्बलता और भी बढ़ गई। उसने एक प्रकार की खाट ही पकड़ ली। अतः अब राधु की सेवा देखभाल के अतिरिक्त श्री मां पर बनू का लालन पालन का भार भी आ पड़ा। लगभग 19 वर्ष पूर्व उन्होंने जिस प्रकार राधु को गोद में उठा लिया था, उसी प्रकार अब उन्होंने बानू को भी उठा लेना पड़ा। योग माया की लीला थी। इधर माँ का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता चला जा रहा था। अब और भार उठाने में मानो वे असमर्थ सी हो रही थी। तो भी उन्होंने फिर से योग माया का आश्रय लिया। पगली मामी, राधु, बनू, इन तीनों ने मिलकर श्री माँ के मन के चारों ओर मानो माया के ताने बाने बुन रखे थे। राधु सारे समय लेटी ही रहती थी। खाना पीना भी लेटे लेटे ही करती थी। श्री माँ ही उसे खिलाती थी। उसके मान अभिमान और पागलपन का ठिकाना न था। मुंह में कौर डालकर बहुधा श्री माँ के शरीर पर ही उसे उगल देती थी। फिर भी माँ उसे कितना मना मना कर खिलाती थी। कभी कभी श्री माँ का मन उचाट भी हो जाता, पर तो भी वह सब कुछ करती ही जाती थी। एक दिन वह राधु को खिलाने बैठी। राधु ने कौर मुंह में ले उसे माँ के सारे शरीर पर थूक दिया। माँ खींच उठी। सेविका को लक्ष्य करके कहा, देखो बेटी, इस शरीर को देव शरीर जानना, यह और कितना अत्याचार सहेगा। भगवान न हो तो क्या मनुष्य इतना सह सकता है। इन लोगों ने मुझे जला डाला बेटी। इस बार ठाकुर किसी तरह राधु को अच्छा कर दे, फिर इस जंजाल में न फंसूंगी। राम राम। देखो बेटी, मेरे रहते कोई मुझे न पहचान सकेगा। बाद में सब समझेंगे। राधु के लड़का होने के लगभग 2.5 महीने बाद श्री माँ राधु आदि को लेकर जयराम भट्टी आई। राधु तब भी खाट से ही लगी हुई थी। खड़ी न हो सकती थी। घुटनों के बल चलती थी। उस पर उसने अफीम खाना आरंभ कर दिया था। सारे समय लेटी रहती थी। उसके कारण श्री माँ के कष्टों का कोई अंत ही न था। बनू के लालन पालन का भार श्री माँ ने स्वयं अपनी ही इच्छा से अपने हाथों में ले लिया था। उस पर कितना प्यार दुलार था उनका। सवेरे कौशल्या की भांति गीत गाकर माँ बानू को नींद से उठाती, कहती, उठो लालजी, भोर भयो, सुर नर मुनि हितकारी, स्नान करो, दाल देहु, गो गज कनक सुपारी। बस इसी भांति श्री माँ लोगों की आंखों के सामने माया का आवरण डाल अपने स्वरूप को छुपाती ही रहती थी। उस परम प्रकृति ने अपने जीवन के अंतिम दिन तक इस लीला रहस्य के आवरण में अपने को अगम्य अपार बना रखा था। फिर कभी कभी सहसा माँ अपने स्वरूप को प्रकट भी कर देती थी। श्री माँ के जीवन नाटक के अंतिम अंक में इस देवी भाव का अभिनय जैसा विस्मयनायक है, वैसा ही ध्यान का विषय भी है। एक दिन रात को लगभग 9 बजे रसोई बनाने वाली ब्राह्मणी ने आकर माँ से कहा, कुत्ता छू गया है, नहा कर आती हूँ। माँ बोली, इतनी रात में नहाओ मत, हाथ पैर धोआओ और कपड़े बदल डालो। पर ब्राह्मणी आनाकानी करती हुई कहने लगी, तो उससे क्या होगा। माँ ने कहा, तो फिर गंगा जल छिड़क लो। इससे भी ब्राह्मणी का मन नहीं मान रहा। यह देखकर अंत में माँ बोली, अच्छा तो मुझे छू लो। इतनी देर बाद ब्राह्मणी की आंखें खुली। जयरामवटी आने के बाद से ही श्री माँ को बीच बीच में बुखार आने लगा। उन्हें मलेरिया हो था। जब बीमारी बहुत बढ़ जाती तब खाट पकड़ती थी। उसके थोड़ा कम होते ही फिर से उठकर घर के कामकाज और भक्तों व परिजनों की सेवा में लग जाती। बुखार हल्का रहने पर वे चुपचाप सह लेती थी।
सेवकों तक को तो न बतलाती, ताकि कहीं वे लोग अव्यग्र न हो थे। दीक्षार्थी आते ही रहते थे, पर इस दशा में वे भी किसी को विमुख नहीं करती। जड़ थोड़ा रुकते ही अन्न पत्ते लेने के लिए पहले भी वे दीक्षा दे देती थी। किसी के बाधा देने पर कहती, आहा, ये लोग कितनी दूर से व्याकुल होकर आए हैं। सेवक गण दीक्षा देने में कहीं गड़बड़ न करे, बाधा न दे। इस कारण माँ सेवकों को भी कई बार अपनी अस्वस्थता की खबर नहीं लगने देती थी। श्री माँ के स्वास्थ्य की दृष्टि से उनका जय रामवटी में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पर क्या करे, राधु तब भी इतनी दुर्बल ही थी, वह अपने आप खड़ी तक न हो सकती। राधु के लिए श्री माँ को जयरामवती में रहना पड़ रहा था। श्री माँ राधु के को ले जब कोयालपाड़ा के जंगल में रह रही थी, तब की बात है। एक दिन न जाने कहां से एक पागल आ गया और घर के बाहर खड़ा हो बड़ी गड़बड़ी मचाने लगा। उसकी करतूत देख माँ ने कहा था, देखो ना, पागलों का जमघट लगा हुआ है। हम लोग आए हैं, है ना, इसलिए जितने पागल हैं सब इधर आ रहे हैं। देखो ना, राधु पगली है, इसकी माँ पगली है, इन्हीं सबको लेकर मेरा संसार है। शमशान शमशान वासिनी रुद्राणी की डाकिनी योगिनी आदि ही तो संगनिया है। कुछ चुप रहकर माँ अपने आप से कहने लगी, घर आएगी चंडी, सुनूंगी कितनी चंडी, आएंगे कितने दंडी, योगी जटाधारी। राधु का पति मनमथ भी उस समय जयरामवटी में था। एक दिन राधु की पगली माँ सुरबाला के सिर में न जाने कैसे यह बात घुस गई कि उसका जमाई मनमथ कहीं खो गया है। इधर उधर खोजने पर जब उसे मनमथ दिखाई न दिया, तो वह तालाब चली गई और पानी में उतरकर डुबकी मार मार कर अपने जमाई को खोजने लगी। फिर सोचा, हो ना हो ये ननंद यानी श्रीमा का ही काम है। ये विचार उसके सर में आया ही था कि वह गीले कपड़ों में तालाब से दौड़ती दौड़ती आई और श्री माँ के चरणों में पछाड़ खार कर गिर पड़ी। व्याकुल होकर रोते रोते उसने कहा, अरे नंद जी, मेरा जनाई तालाब में डूब गया, अब क्या होगा। पगली के रोने से विचलित और व्यग्र हो श्री माँ सबको पुकारने लगी, अरे जल्दी आओ, सुनो पगली क्या कह रही है। एक सेवक ने आकर कहा, मनमत तो बनिए की दुकान में बैठा ताश खेल रहा है, मैंने अभी देखा है। तो भी माँ ने कहा, दौड़ कर जाओ और उसे बुला लाओ। उसी समय मन्नत को बुला लाया गया। उसे देख पगली भौचक्की हो गई और क्रोध में बकती छपती ही चली गई। इसे ऐसे वातावरण में महामाया वास कर रही थी, अपनी माया से विलास कर रही थी। राधु ने कलकत्ते से जो घाट पकड़ ली, तो अब तक वह छोड़ने का नाम ही न लेती। कोई कहते थे ये शारीरिक शिथिलता है, किसी किसी के मत से वह निरा पागल मत था, और कोई कोई सोचते थे कि यह बिल्कुल ही ढोंग है। राधु बैठे बैठे ही सरक सरक कर चलती थी। इसका इस प्रकार चलना बच्चा होने के 6 महीने बाद तक ही चलता रहा। फिर उसे अफीम की आदत लगा ली। उस रोज अफीम चाहिए, उसे रोज अफीम चाहिए। इधर जड़ से पीड़ित हो श्री माँ का शरीर दिनों दिन कमजोर होता जा रहा था। उस पर राधु के ये अत्याचार। राधु अफीम की मात्रा थोड़ा बढ़ा देना चाहती थी और माँ की इच्छा थी कि वह धीरे धीरे घटा दे। इसी को लेकर बहुधा उन दोनों में खटपट हो जाती थी। एक दिन सवेरे की बात है, माँ तरकारी काट रही थी। इतने में राधु सरकती वहां आई। राधु क्यों आई है, ये माँ समझ गई। उन्होंने कहा, राधी, और यह क्यों, उठकर खड़ी हो ना, तुझे अब मैं नहीं संभाल सकती। तेरे लिए मेरा धर्म कर्म सब गया, इतना खर्चा कहाँ से जुटाऊं, बता तो भला। श्री माँ की इस मृदु भर्त्सना से राधु के तेवर बदल गए। उसने सामने की टोकरी से एक बड़ा बैगन उठाया और जोर से माँ की पीठ पर दे मारा। चोट खाकर माँ की पीठ झुक गई और देखते ही देखते उस स्थान पर सूजन आ गई। माँ ठाकुर के चित्र की ओर देखती हुई हाथ जोड़कर कहने लगी, ठाकुर, उसका अपराध न लेना, वह नासमझ है। इतना कहकर वह अपने पैरों की धूल राधु के सिर पर लगाती हुई कहने लगी, राधी,
इस शरीर को ठाकुर ने एक दिन भी कोई कड़ी बात न कही, और तू इतना कष्ट दे रही है। तू क्या समझे मेरा स्थान कहाँ है? तुम लोगों को लेकर पड़ी हुई हूँ, इससे तूने क्या समझ रखा है, बता तो सही। तब राधु रो पड़ी। माँ ने और भी कहा, राधी, यदि मैं रुष्ट हो गई तो त्रिभुवन में भी तेरे लिए आश्रय नहीं है। ठाकुर उसके अपराध पर ध्यान न देना। इसी भांति त्रिलोक पूजता दिव्या माँ शारदा देवी की मार्तल्य लीला चल रही थी। श्री माँ की भतीजी नलिनी भी बात बात में रूठ पड़ती। वह भी नाना प्रकार से श्री माँ को तंग करती रहती थी। एक दिन वह गुस्से में आकर सारे दिन भूखी ही पड़ी रही। माँ ने आकर बहुत मनाया, पर कुछ फल न हुआ। अंत में उन्होंने गंभीर स्वर से कहा, मुझे अपनी बुआ न समझना। चाहूं तो मैं अभी यह देह छोड़कर चली जा सकती हूँ। योग माया नाना प्रकार से माया फैलाकर श्री शारदा देवी के मन को आच्छन्न किए रहती थी। ऐसा यदि न होता तो श्री रामकृष्ण अवतार का प्रधान कार्य ही अपूर्ण रह जाता। कितने ही हृदय तीर्थों में श्री रामकृष्ण देव का पुण्य स्पर्श नहीं पड़ पाया था। श्री माँ वहां वहां अपनी कृपा दृष्टि और ठाकुर के दिए हुए सिद्ध मंत्र दे रही थी। मुक्ति के अमृत सरोवर में उन लोगों को मुक्ति स्नान करा रही थी। शाश्वत ज्योति की आभा से सैकड़ों अज्ञान तम साछान हृदयों को उद्भासित कर रही थी। एक आश्रित शिष्य संसार के दुखानल में जला भुना जा रहा था। यह सोचने लगा, माँ की कृपा तो पाई है, पर कहाँ दुख कष्ट को कम नहीं होते। वह दग्ध प्राणों से संताप हारिणी माँ के समीप आया और अपना दुखड़ा रोने लगा। माँ ने शांति पूर्वक उसकी सारी बातें सुनी, फिर अभय देती हुई बोली, देखो बेटा, ऐसी बात नहीं है कि तुम लोगों को विपत्तियों का सामना न करना पड़ेगा। विपत्तियां तो आएंगी ही, पर वे रहेंगी नहीं। देखोगे, पैर के नीचे से पानी के समान चली जाएंगी। देखो बेटा, ऐसी बात नहीं है कि तुम लोगों को विपत्तियों का सामना न करना पड़ेगा। विपत्तियां तो आएंगी ही, पर वे रहेंगी नहीं। देखोगे कि पैर के नीचे से पानी के समान चली जाएगी। एक दिन संध्या के बाद ठाकुर को भक्तों के पत्र पढ़कर सुनाए जा रहे थे। वे बड़े एकाग्र चित्त थे, से आंखें मूंद कर चिट्ठियां सुन रही थी और बीच बीच में प्रार्थना करती जाती थी, ठाकुर इनके इहकाल और परकाल का कल्याण करो। श्री माँ के कंठ स्वर में कैसा आवेग था। चिट्ठियां पढ़ना समाप्त होने पर वे कहने लगे, संसारिक दुख कष्ट शोक ताप पैसे की तंगी केवल यही सब लिखते हैं, पर इन्हीं सब से रक्षा पाना चाहते हैं। भगवान को हृदय से कोई नहीं चाहता। ठाकुर से कहती हूँ, ठाकुर इनके इह काल पर काल को तुम ही रक्षा करो। मैं माँ होकर और क्या कहूँ। भला कितने लोग उन्हें भगवान को सचमुच में चाहते हैं। वे व्याकुलता कहाँ है। इतना भक्ति आग्रह दिखाते तो हैं, पर थोड़ी सी भोग्य वस्तु पाते ही बस संतुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं, आहा, उनकी कितनी दया है। ठाकुर इनके इह काल और परकाल की तुम ही रक्षा करो। मैं माँ होकर और क्या कहूँ। भला कितने लोग भगवान को सचमुच में चाहते हैं। वे व्याकुलता कहाँ है। इतना भक्ति आग्रह दिखाते तो हैं, पर थोड़ी सी भोग की वस्तु पाते ही बस संतुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं, आहा, उनकी कितनी दया है। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।
सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।